से भर गया। जैसे रात्रि के समय में जब यहाँ लाइट जलती है, प्रकाश जलती है, तो पूरा दिखाई देता है कि पांडाल में लाइट जली हुई है, दूर से दिखाई देता है। ऐसे ही जंगल में, वनखंड में, छोटे से खंड में जब देवतागण आए तो पूरा वनखंड प्रकाश से भर गया। जब देवतागण आते हैं तो जहां जाते हैं वहां प्रकाश हो जाता है, क्योंकि हम महामंगल सूत्र में भी देखते हैं, अथको अन्यतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंत वर्णा केवल कप्पं जेतवनम ओभा से त्वा। पूरे जीतवन को प्रकाशित करता हुआ, ओभा से त्वा माने प्रकाशित करता हुआ। तो फिर देवतागण आए, पूरे वनखंड को प्रकाशित कर दिया। बहुत देर तक उनकी चर्चा चली। फिर सुबह जब उर्वेल कश्यप आता भगवान के पास, कहता कि श्रमण गौतम चलो, भोजन तैयार है। अच्छा, रात्रि में मैंने देखा कि इस वनखंड में बहुत प्रकाश हो रहा था, क्या जलाया था तुमने, इतना प्रकाश था? बोले कश्यप, मुझसे मिलने के लिए चातुक महाराज देवता आए थे, उनके तेज से ये वनखंड प्रकाशित हो रहा था। फिर मन में सोचने लगता, अरे श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली हैं, इससे मिलने के लिए देवतागण आते हैं, इससे मिलने के लिए देवतागण आते हैं। लेकिन फिर वही बात कहता, न त्वेव अर्हा यथा अहं, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है। कुछ भी है लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है। फिर दूसरे दिन हुआ तो दूसरे दिन देवराज शक्र स्वयं आए, फिर अगले दिन सहमपति ब्रह्मा आए। फिर वही बात पूछता है कि कल भी देखा कि प्रकाश से भरा, आज उससे दुगना प्रकाश से भरा। जब शक्र आए, कौन आया? बोले देवराज शक्र आए। फिर कहता, अरे श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली, इससे देवराज शक्र स्वयं मिलने के लिए आते, लेकिन न त्वेव अर्हा यथा अहं, कुछ भी हो मेरे जैसा अर्हत नहीं। फिर तीसरी बार जब सहमपति ब्रह्मा आए तो वनखंड 10 गुना प्रकाश से भर गया, और भी तेज प्रकाश से भर गया। फिर वही बात पूछता, कहता है कि न त्वेव अर्हा यथा अहं, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं। फिर भगवान भोजन के लिए चले जाते, उस समय अचानक से बाढ़ आ गई, पूरा उर्वेला डूब गया। बाढ़ आई और पूरा उर्वेला डूब गया। उर्वेल कश्यप नौका में बैठ करके जहां ऊंची भूमि थी वहां भाग लिया, और फिर उसे बाद में विचार आया कि अरे श्रमण गौतम बेचारा डूब गया होगा पानी में। आदमी जब कहीं संकट में होता है ना, मरने वाला होता है, डूब रहा होता है, जल रहा होता है, तो पहले किसको बचाता है? मैं को बचाता है, मेरे को नहीं बचाता। तीनों तृष्णाओं में कौन सी तृष्णा सबसे मजबूत है? काम, भव, विभव, है ना? तो भव तृष्णा तीनों में सबसे अधिक प्रबल है। काम तृष्णा भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। भाव का अर्थ है बने रहना। तो बने रहने में क्या बना रहे? मैं बना रहूं, मेरा बना रहे, मैं सुखी रहूं, मेरे सुखी रहे। यही तो बार बार आता है ना, हे भगवान मैं सुखी रहूं, मेरा बेटा सुखी रहे, ये हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, हाँ मेरे बेटे का ये हो जाए, ये हो जाए, सब मेरा ही मेरा है ना। लेकिन जब संकट आता है तो मेरे को आदमी बाद में देखता है, पहले मैं को देखता, पहले मैं निकल जाऊं। उर्वेल कश्यप पहले बाहर निकल गया, फिर सोचता है अरे श्रमण गौतम तो बेचारा डूब गया होगा। फिर वापस नौका लेकर के आता है, चलता हूं, देखता हूं कहीं डूबा होगा, हाँ तो उसकी डेड बॉडी को उठा करके ले आऊंगा। इधर जब बाढ़ आ गई, भगवान साधना कर रहे थे, जब बाढ़ आई पूरा सब डूब गया, तो भगवान सोचते हैं, चूंकि रात का समय था,
रात के समय में कभी कभी होता था, नदी के किनारे वाले जानते होंगे कि कभी कभी जब नदी का जल बढ़ता है, लोग सोए हैं तब तक सब डूब जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सुतंगामं महोघो मच्चुमादाय गच्छति। जैसे गांव के लोग सोए हैं, बाढ़ डुबा ले जाती है, ऐसे ही मृत्यु, जब आदमी सोया रहता है, बेहोश है, अपनी कामनाओं में बेहोश है ना, सोया है, और मृत्यु आकर के उसे लेके चली जाती है। और इधर भगवान देखते हैं कि पूरा गांव डूब गया, पूरा नगर डूब गया उर्वेला। तो सोचते हैं कि क्यों ना मैं, अब रात्रि का जो है तीसरा पहर शुरू हो रहा है, भगवान सोचते हैं क्यों ना मैं धूल वाली भूमि पे संक्रमण करूं, धूल वाली भूमि पे संक्रमण करूं। फिर भगवान अपने दोनों हाथों को ऐसे ही करते हैं। कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथों को ऐसे ही करते हैं तो दोनों तरफ से पानी ऐसे ही हट जाता है। हाँ, दक्षिणेन वाम तो वामेन दक्षिण तो पजमोरेति। दोनों को एक दूसरे से ऐसे करते हैं तो जल क्या होता है, बीच में से ही ऐसे हट जाता। इधर भी जल है, इधर भी जल है, बिना किसी दीवार के, और बीच में सूखी भूमि, उसमें भगवान संक्रमण कर रहे हैं। अंतिम पहर में भगवान संक्रमण करते हैं। भगवान की चर्या है, अंतिम पहर में भगवान संक्रमण करते हैं। भगवान संक्रमण कर रहे हैं। उर्वेल कश्यप आता है, नौका लेकर के ढूंढ रहा है, सब कुछ तो डूब गया। फिर ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते उसने देखा, अरे इधर बीच में गड्ढा है, इसमें पानी भी नहीं है। फिर नीचे नौका से झांक करके देखता, अरे श्रवण गौतम तो जल के बीच में जल को हटा करके धूल वाली भूमि पे संक्रमण कर रहे हैं, ये तो महारिद्धिशाली है। अपना हाथ ऐसे माथे पे लगाता, अरे इतना रिद्धिशाली, मत्थकं पत्त, अपने हाथ को ऐसे माथे पे लगाता है। फिर वहीं से निवेदन करता, श्रवण गौतम भोजन तैयार है, आओ भोजन कर लो। भगवान कहते कि तुम चलो ब्राह्मण, मैं आता हूं। कहता ठीक है श्रवण गौतम। इधर ही नौका लेके जैसे जाता, भगवान उससे पहले ही सूखी भूमि पे जाके उसका इंतजार कर रहे थे। अभी ये और आश्चर्यचकित हो गए, अभी तो यहाँ देख के आया और मुझसे पहले ही आकर के यहाँ बैठ गए। फिर बहुत आश्चर्यचकित होता, लेकिन फिर वही बात कहता, न त्वेव अर्हा यथा अहम इद्धिमन्तो खो समनो गौतमो, न त्वेव अर्हा यथा अहम। रिद्धिमान तो है ये श्रवण गौतम, लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं है, मेरे जैसा अर्हत नहीं है। उस समय जम्बू फल, जिसकी वजह से, जम्बू फल समझ रहे हैं ना, जम्बू द्वीप, जिसकी वजह से भारत को कहा जाता है। उर्वेल कश्यप अभी भोजन के लिए निमंत्रण देने गया। अगले दिन भगवान कहते तुम चलो मैं आता हूं। फिर भगवान जाते हैं जम्बू फल, दक्षिण में जाते, जिसकी वजह से देश जम्बू द्वीप कहलाता है। जामुन के फल लेकर के आते हैं और ब्राह्मण जो है उर्वेल कश्यप से पहले ही उसकी कुटी में पहुंच जाते हैं। ये अभी निमंत्रण करके आ रहा है, भगवान पहले ही पहुंच गए और कई 100 योजन दूर जाकर के जामुन का फल लेकर के आकर के उसकी कुटिया में बैठ गए। बोले श्रवण गौतम अभी तो तुम वहां थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? और ये जामुन का फल तो यहाँ होता नहीं, सैकड़ों योजन दूर होता है, ये कौन दे गया? बोले तुम जब मुझे आए थे निमंत्रण देने के लिए तो मेरे मन में हुआ कि शायद तुम्हें जम्बू का फल अच्छा लगता हो, तो मैं उसे ले आया। फिर दांतों तले उंगली दबाता, कहता कि इद्धिमन्तो खो समनो गौतमो न त्वेव अर्हा यथा अहम्। रिद्धिमान तो है लेकिन मेरे जैसा अर्हत नहीं। कुछ कुछ मूर्ख
जैसा भी भंते जी ने कहा ना, कुछ कुछ बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, अपनी मान्यता से इतने चिपके होते हैं कि जो मैं जानता हूं वही सही है, चाहे उनके सामने पूरा त्रिपिटक खोल के एक एक सूत्र बता दो लिखा है, वो देखने के बाद भी कहेंगे इसमें तो मिलावट है। पढ़ा एक भी सूत्र नहीं त्रिपिटक का, पहले कह देगा कि इसमें मिलावट है, और उससे कहो